कानून को आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, फिर देखिएगा क्या होगा। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूजीसी के मुद्दे पर अब सवर्ण उन नेताओं को घेर रहे हैं जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर वोट बटोरते रहे हैं, जो खुद को हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हैं। लेकिन उनका यह नकाबपोश चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। अब वो हिंदुओं को बांटने वाले यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में अब सवर्ण इन्हें घेर रहे हैं और इन नेताओं से सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि बताइए उनके बच्चों का भविष्य मोदी सरकार ने अंधकार में क्यों डुबो दिया है। लेकिन इन नेताओं के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। वो लोगों के बीच में खड़े होकर सिर्फ खिसिया रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अब दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को सवर्णों ने घेर लिया। उनसे यूजीसी के मुद्दे पर सवाल पूछा। लोग पूछ रहे थे कि बताइए कपिल मिश्रा जी, यूजीसी पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हिंदुत्व के नाम की दुहाई देने वाले आपके वो लंबे चौड़े भाषण क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए हैं? सनातन धर्म को मानने वाले और भाजपा के सबसे कट्टर वोटर सवर्णों के साथ सरकार क्यों दोहरा रवैया अपना रही है? लोगों के इन सवालों पर कपिल मिश्रा सिर्फ खिसिया रहे थे। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, वो बगले झांक रहे थे, लेकिन उनके पास इन सवालों के जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। आप भी देख लीजिए कैसे कपिल मिश्रा लोगों के बीच घिरे हुए हैं। हमारी सरकार का भैया जवाब चाहिए यूजीसी का, भैया एक जवाब चाहिए, पंडित जी यूजीसी का जवाब चाहिए। हो भी कैसे जब आप जनता को सिर्फ वोट बैंक समझ लें, उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते रहें, हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लेकिन सरकार जब इन्हीं हिंदुओं को बांटने पर उतर आए तो नेता तो फंस ही जाते हैं। और वही कपिल मिश्रा के साथ हुआ। जब लोगों ने उन्हें घेर लिया और यूजीसी पर सवाल करने लगे तो एकदम सन्नाटे में चले गए। आपको याद होगा बीते दिनों ऐसे ही सवर्णों ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास को घेर लिया था। उनके घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि हम डिप्टी सीएम से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया है, उनकी पर्चियां बांटी हैं, उनके झंडे उठाए हैं और सड़कों पर उनके लिए संघर्ष किया है। इसलिए अब यूजीसी पर उनसे सवाल करने आए हैं कि क्यों सरकार उनके बच्चों का भविष्य खराब करने पर उतर आई है। सुनिए लोगों का क्या कहना था। सोचते हैं इस विषय पे हम उनसे पूछेंगे। हमारे नेता हैं, हमने वोट दिया है, हम उनसे सवाल पूछने आए हैं। हमने उनके लिए झंडा उठाया है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी हैं, हमने उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। इसी क्रम में आज उनके आवास पर वो मौजूद हैं। उधर सवर्ण संगठन अब फिर से आंदोलन के मैदान में उतरने वाले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 26 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी सवर्ण संगठन कर रहे हैं। इसके बाद 10 मई को दिल्ली में फिर से सवर्णों की आवाज गूंजेगी। देश के कोने कोने से सवर्ण दिल्ली को घेरने के लिए पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की जा रही है कि 10 मई को S4 समिति स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी के नेतृत्व में यूजीसी की जातिवादी गाइडलाइंस के खिलाफ सबसे बड़ा और निर्णायक जन आंदोलन होने जा रहा है। सवर्ण समिति का कहना है कि अब बात सिर्फ यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर ही नहीं होगी, बल्कि समान अवसर और न्याय की होगी। सवर्ण समाज अब चुप नहीं बैठेगा। इस बार आवाज नहीं, एकजुटता गूंजेगी। अपील में यह भी कहा जा रहा है कि हर वो व्यक्ति जिसे अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है 10 मई को एकजुट होकर आवाज उठाए। काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप ने कहा कि देश की परिस्थितियां सनातन धर्म के लिए संकट के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि पहले अंग्रेजों ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम किया और अब वही काम मोदी सरकार कर रही है। कभी SC/ST एक्ट तो कभी मंडल कमीशन तो कभी आरक्षण, और अब यूजीसी को लाकर हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है। स्वामी आनंद स्वरूप ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंदुओं को बांटने वाले सारे कानून जब तक समाप्त नहीं होते हैं वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश की परिस्थितियां अभी भी सनातन धर्म के लिए संकट के दौर से गुजर रही हैं। क्यों गुजर रही हैं? इसलिए कि अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को ही आपस में लड़ाने का कानून ले आए। जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, संविधान मतलब जो सबके लिए समान विधान बनाए, तो जो यहाँ देसी लोग थे वो भी अंग्रेजों के ही रास्ते पे चल पड़े
और उन्होंने भी कभी आरक्षण, कभी SC ST, कभी मंडल कमीशन, कभी SC ST को मजबूती और अब UGC को। ये जब तक सारे कानून जो हिंदुओं को बांटने वाले हैं समाप्त नहीं होंगे तब तक मैं तो चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाते रहते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस की सोच है कि लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो, इसलिए हमें बंटना नहीं है। हम बटेंगे तो ये लोग महफिल सजाएंगे। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाआघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, ये काम आजकल तो आप कर रहे हैं। जिन हिंदुओं के नाम पर 2.5 दशक से सत्ता में बने हुए हैं, अब उन्हें ही बांटने पर उतर आए हैं। उन्हें ही SC ST सवर्ण OBC में बांट रहे हैं। समाज में जाति की खाई को पाटने के बजाय उसे और गहरा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब सवर्ण सड़कों पर है और आपकी इस बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।